पेची, पेची, पेची। आ रही हूँ। क्या बात है जी, आप तो कल रात को ही गए थे और आज रात वापस भी आ गए। बाबा, आनंदी कैसी है बाबा? सब ठीक तो है ना? हम जैसा सोचते हैं वैसी नहीं है वो। बचपना, खेलना कूदना सब चला गया। हमारी आनंदी बहुत जिम्मेदार हो गई है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी बेटी है। यकीन नहीं हुआ, इतनी समझदार हो गई है वो। जब मैंने पूछा कि बेटी तुम इतना बदल कैसे गई, तो वो मुझसे कहने लगी, कितने दिनों तक बच्ची बनी रहूंगी बाबा। आज उसे देखकर गर्व हो रहा है। पेची ने जैसे उसे पाला था, उसी की वजह से आज सब कुछ सहने की ताकत मिली है। अगर तुम उसे लाड प्यार करती तो आज उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। सच में पेची, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वहां सब काम अकेले ही पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। कितने सारे काम हैं उस पर, ऐसे 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 काम है। मैं उसके पास खड़ा रहा, फिर भी मुझे देखने के लिए समय नहीं मिला उसे। इतनी मेहनत कर रही है। मैं वहां और रुकता तो उसे परेशानी होती। वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए मैं आ गया। वो इतनी बड़ी इंसान बन गई क्या? मुझे देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। उसे रोता देखकर मैं भी रो पड़ा। ये क्या, इतनी दूर उससे मिलने गए थे तो प्यार से बात करनी चाहिए थी ना। लेकिन आप तो आंखों में आंसू भर कर ले आए। पेची, ये सब खुशी के आंसू हैं, वो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। बेटा कोकिला। हाँ बाबा। बाबा तुमसे एक बात कहेंगे तो करोगी क्या? बोलिए बाबा। शादी के बाद जब भी तुम्हारे बच्चे होंगे ना कोकिला, आनंदी हमारे परिवार की कुलदेवी है। हमेशा उसकी इज्जत करना, भगवान की तरह मानकर उसके आगे हाथ जोड़ना, ऐसे परवरिश करना। ये अचानक क्या हो गया है आपको? अब तक तो अच्छे से बात कर रहे थे, अब ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? पेची, अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसका कोई मतलब है। कोकिला, तुम बताओ बेटा। हाँ? तुम और तुम्हारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए आनंदी को कुलदेवी मानकर प्रार्थना करेंगे क्या? ठीक है बाबा। ठीक है, तुम लोग जाकर सो जाओ। क्यों, आप खाना नहीं खाएंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग सो जाओ। ए अश्की, कौन है वो राजकुमार? वो कैसा दिखता है? क्यों मेरे सामने नहीं आकर मुझसे लुका छुपी खेल रहा है? पूछ रही हूँ ना। नहीं बताएगी? बताओ ना, बताओ ना अश्की, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हे आनंदी। आनंदी? हाँ, इससे क्या बताओ बताओ कह रही हो? अरे गायत्री, तुम्हें अभी यहाँ आने को किसने कहा? तुम जाओ यहाँ से। इतना मत शर्माओ, तुम्हारा राजकुमार बाहर कहीं से तुम्हें देख रहा होगा। ए गायत्री, वहाँ देखो, तुमने जैसा कहा वैसा ही कोई तो नहीं? अरे आनंदी, उसके हाथ में कुछ ग्रीटिंग कार्ड है, शायद उसमें कोई लेटर भी है। मुझे तो लगता है शायद यही तुम्हारा राजकुमार है। चीची, ये मेरा राजकुमार नहीं हो सकता है। तुम कैसे कह सकती हो? उस राजकुमार को देखा है? नहीं ना, फिर कैसे कह रही हो तुम?
नहीं हो सकता। मैंने भले ही अपने राजकुमार को नहीं देखा, लेकिन ये वो नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ। वही तो, कैसे पता तुम्हें? मैंने उस राजकुमार को आंखों से नहीं देखा है, पर दिल से देख चुकी हूँ। जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं वो अपने आप में बहुत सीधे होते हैं। उनके अंदर जबरदस्ती का घमंड, अक्कड़ या किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं होता है। वो दूसरों पर रौब जमाने के लिए खुद को अच्छे से सजाते तक नहीं है। ये सरल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल। हाँ, चिंपल। मेरा राजकुमार बहुत चिंपल है। ये मेरा राजकुमार नहीं है। हाँ, चले। मैंने कहा था ना, ये मेरा राजकुमार नहीं है। अभी समझ में आया? हाँ? अरे आनंदी, तुम्हें प्यार में पीएचडी कर लेनी चाहिए। धत, जाओ भी। हाँ हाँ ठीक है, अब इतना मत शर्माओ। मैं चलती हूँ, बाय। मेरे राजकुमार, आखिर तुम कहाँ हो? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझसे नहीं सहा जा रहा। भैया जरा जल्दी करो ना, देख रहे हो वो दर्द से कितना तड़प रही है। जल्दी करो भैया। अरे पता नहीं क्या हो गया। अरे मुझे दूसरी ऑटो मिलेगी तो मैं लेकर आता हूँ। तुम यहीं रुको। जल्दी जाओ भैया, दर्द जाओ। हो रहा है माँ। बेटी, माँ, बेटी थोड़ा बर्दाश्त कर लो बेटी। बहुत दर्द हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। वो आ रहा है दूसरा ऑटो लेकर। मुझसे सहा नहीं जा रहा। माँ, हे बहुत भगवान, दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा बेटी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। हे भगवान, वो ऑटो ला ही रहा होगा बेटा, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लो। हे भगवान! दीदी, दीदी क्या हुआ दीदी? बेटी, मेरी बेटी को डिलीवरी का दर्द हो रहा है, अस्पताल लेकर जा रहे थे, इतने में ऑटो खराब हो गया। ऑटो ड्राइवर दूसरी ऑटो लेने के लिए गया है, अब तक कोई गाड़ी नहीं आई। पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। अरे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं क्या तुम्हें यही गाड़ी मिली थी क्या बनने के लिए? भैया बुरा मत मानिए, वहाँ पर एक गर्भवती महिला बहुत देर से दर्द से तड़प रही है। ऑटो भी खराब हो गया है भैया, यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है। भैया जरा हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए ना अरे भैया। तुमने इसे टैक्सी समझ रखा है क्या? अंदर मैडम बैठी हुई हैं। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। मैडम 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 मैडम, बहुत जरूरी है मैडम, जरा सी मदद कर दीजिए मैडम। ऑटो में वो एक गर्भवती महिला कब से दर्द से तड़प रही है। सब ठीक हो आप जाएगा। अपने कार में उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए ना मैडम, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। थोड़ा अरे सा बर्दाश्त कर लो। पागल हो क्या? तुम कैसे फैसला कर सकती हो? मैडम ने कुछ कहा है क्या? मैडम कुछ नहीं कहेंगी, आप चुप रहिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। थोड़ा सा बर्दाश्त करो बेटा, हम अभी पहुंच जाएंगे। हे भगवान, दीदी दीदी संभल के नीचे उतरो दीदी। आओ दीदी, आ जाओ माँ। दीदी चलो देखकर आराम से आओ दीदी, जरा दर्द सहने की कोशिश करो दीदी। संभल कर पहुंच जाएंगे बेटी, अभी सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे दीदी। भैया हट जाओ भैया, मैडम थोड़ा पीछे हो जाइए मैडम, दीदी को बिठा देती हूँ मैं। आराम से संभल कर अंदर जाओ दीदी। बहुत दर्द हो रहा है माँ। बैठो माँ जी, आप उधर जाके बैठ जाइए संभल के। भैया खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो, गाड़ी निकालिए। अरे दीदी मैडम को पूछो नहीं क्या? ड्राइवर, अस्पताल में ड्रॉप करके मुझे कॉल करो, लेकर जाओ।
गाड़ी निकालिए भैया। भैया आप इस रास्ते से जाएंगे ना, वहाँ पे एक हॉस्पिटल आएगा। आप सीधा सीधा जाएंगे ना तो आपको हॉस्पिटल दिख जाएगा। जाइए, संभाल कर जाना माँ जी। हाँ मैडम, आपकी गाड़ी तेजी से जाएगी ना? हाँ हाँ भैया, जाओ भैया। बाप रे, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मैं चलती हूँ। ए रुको। हाँ? ऐसे कैसे? तुम सीधे चली आई, कार से मुझे उतार दिया और किसी और को कार में बिठा, कार को भेज भी दिया और मुझे ऐसे रोड पर खड़ा करके तुम जा रही हो। अब मैं अपनी बेटी से मिलने कैसे जाऊंगी? गलती हो गई, काम पे जाने की जल्दी में मैं भूल ही गई। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको अपनी साइकिल से छोड़ देती हूँ। हाँ, साइकिल पर तुम और मैं, डबल सीट। हाँ मैडम, मुझे और मेरी साइकिल को कुछ कम मत समझिएगा। हाँ, हम दोनों रेस में कई कप जीते हैं। हिम्मत करके बैठ जाइए मेरी साइकिल पे। मेरी साइकिल तो आपकी कार को भी पीछे छोड़ सकती है। बेंज की कीमत क्या है पता है तुम्हें? पाव किलो 20 रुपए। क्या? पाव किलो 20 रुपए? हाँ मैडम, बीन्स पाव किलो 20 रुपए ही है ना। और एक बात, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह गाड़ी के बीच में आकर ऐसे एकदम से गिरना अच्छी बात नहीं। ये तुम्हारे लिए रिस्क है। समझी ना? आइंदा ये सब मत करना। हाँ ठीक है मैडम। अच्छा, आपको कहाँ जाना है? मेरी बेटी का हॉस्टल यहीं करीब में है, मैं चलकर चली जाऊंगी। कौन सा हॉस्टल? अन्नपूर्णी लेडीज हॉस्टल। अरे मेरे हॉस्टल में, मैं भी वहीं पर रहती हूँ। अच्छा। हाँ चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। चलिए। आइए मैडम। आइए मैडम। मैडम, अभी अभी आप कह रही थी कि आपकी बेटी हॉस्टल में रहती है, उसका नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है चिन्नू। हाँ, चिन्नू? ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। तुम चिन्नू को जानती नहीं हो? देखा तो जरूर होगा, पर मैं नाम नहीं जानती होंगी। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? आनंदी, सेवरकोटा आनंदी। सेवरकोटा मतलब? मेरे गांव का नाम है। जो भी मेरा नाम पूछता है, साथ में मेरे गांव का नाम बोलना मेरी आदत है। तुम्हें तुम्हारा गांव बहुत पसंद है क्या? बहुत बहुत पसंद है। मैडम, क्या आपका और आपकी बेटी का कोई झगड़ा है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, हमारे जैसे गरीब लोग हॉस्टल में रह सकते हैं। आप तो दिखने में ही अमीर लग रही है, ऊपर से कार भी है आपके पास। फिर आपकी बेटी हॉस्टल में क्यों रह रही है? आपके साथ रहकर आपकी देखभाल करने की बजाय यहाँ हॉस्टल में रह रही है। मेरी बेटी चीनू मेरी जान है, वो भी मेरे जैसी ही है। मैं जो कुछ कहूँगी मेरी बात मानेगी, मेरी बात को टालती ही नहीं। ओह। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, मुझे मेरी पेची की याद आ गई। पेची? हाँ, मेरी माँ। ओह। उनसे मैं इतना मार खाती हूँ, झाड़ू से, लकड़ी से, जले हुए बर्तन से, हर चीज से मार खाई है मैंने। पेची मेरे हाथ पे गरम लकड़ी भी रख देती थी। अरे, गरम लकड़ी लगाने को गर्व से कह रही हो? रखती नहीं थी, रखने का नाटक करती थी। और मैं भी डरती ही नहीं थी। जब पेची मारने आती थी तो मेरी तो हंसी छूट जाती थी। इसीलिए मैं हंस रही थी। पेची को बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैं डरने का नाटक करती थी। उसको सच मानकर मेरी बेटी मेरी बात मानती है ऐसा कह के पूरे गांव में घुमा करती थी। लेकिन आपकी बेटी तो आपसे कितना प्यार करती है, आपकी वो हर बात मानती है, फिर उसको आपने हॉस्टल में क्यों रखा है? मैं चाहे अपनी बेटी के साथ कितनी भी सख्त रहूं, वो मेरी एक ही बेटी है। इसीलिए कई बार मैंने ही जाने बिना उसे कुछ ज्यादा ही लाड कर दिया। अगर वो मेरे साथ ही रहेगी तो ये दुनिया क्या है कभी नहीं जान पाएगी, इसीलिए मैंने ही उसे
अन्नपूर्णी हॉस्टल में छोड़ा है। ओ, ये तो मेरे बाबा जैसी सोच है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे इतनी दूर शहर में भेजा है। मैं अचानक चेन्नई किसी काम से आई थी, सोचा अपनी बेटी चिन्नू को भी मिलके जाऊं, इसलिए आई। हॉस्टल बस आ ही गया है, चल के आपकी बेटी चिन्नू से मिलते हैं। आइए। चलो। मैडम, ये रहा हमारा हॉस्टल। पता है, मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। ओ, ऐसा है। आप अंदर जाइए, मैं काम पे जाती हूँ। आपसे शाम को आके मिलूंगी। 1 मिनट, तुम भी मेरे साथ अंदर आओ, मैं चिन्नू से तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। लेट हो जाऊंगी तो ये करुणाकरण डांटेगा। क्या हुआ, क्या हाँ? सोच रही हो? कुछ नहीं मैडम, आप अंदर जाइए, मैं साइकिल खड़ी करके पीछे की गेट से आती हूँ। ठीक है। मित्रा, रात में कहीं बाहर जाएं क्या? वार्डन को पता चला तो पता है ना क्या होगा। मित्रा, अर्ली मॉर्निंग बिरयानी खाए हुए बहुत दिन हो गए, लेकर जाओ मित्रा, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज हाँ, ठीक मित्रा। इवनिंग में आके प्लान बना देंगे। हाँ, ओके। चिन्नू, ममा। मित्रा की माँ आई है यार। फिर हम लोग आउटिंग के लिए कैसे जाएंगे यार? ममा। ऐसे अचानक आ गए, एक कॉल तक नहीं किया। ऐसे ही तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड ममा। हम भी वेरी मच सरप्राइज आंटी, है ना? और क्या रितिका, डायना, कैसी हो तुम दोनों? सही से हो या नहीं? सही से है आंटी, हाँ आंटी। एकदम सही से है आंटी। मैडम, हाँ, क्या अपनी बेटी से मिली आप? आनंदी, यही है मेरी बेटी चिन्नू। ये चिन्नू है? तो क्या इतनी देर से इसकी माँ इसी के बारे में तारीफ करे जा रही थी? ये ममा को कैसे जानती है? सभी मुसीबतें एक साथ आ गईं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। चिन्नू, दिस इज आनंदी, बहुत अच्छी लड़की है। मित्रा ही आपकी चिन्नू है, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? ओह, फिर तुम और मित्रा फ्रेंड्स हो? क्यों चिन्नू? यस ममा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओह, क्यों आनंदी? अच्छा, कितनी जल्दी पलट गई। चिन्नू, तुम ही कह रही हो फ्रेंड्स हो। ये कुछ बोल नहीं रही है, चुप खड़ी है। वो ऐसी ही है आंटी, हाँ? वो ज्यादा नहीं बोलती। नहीं, अभी मेरे साथ आ रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। क्यों आनंदी, चिन्नू ने तुम्हारे साथ कुछ झगड़ा किया है? बताओ आनंदी। अरे ऐसा कुछ नहीं है ममा, मैं हॉस्टल में किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं झगड़ती। हाँ आंटी, मित्रा ही हॉस्टल में सबसे शांत लड़की है। हाँ आंटी। हाँ? आनंदी, आंटी को यकीन नहीं हो रहा है, देखो तुम ही कुछ बोलो। हाँ हाँ मैडम, बहुत शांत लड़की है। सी ममा, दैट्स गुड। बाप रे, आज तो हद ही हो गई। आप आनंदी को कैसे जानती हो? दैट्स ए लॉन्ग स्टोरी। मैं जब कार में आ रही थी, आनंदी की हेल्पिंग टेंडेंसी, उसकी इनोसेंस, बात करने का तरीका, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जैसे ही तुम्हें भी रहना है, ऐसे मैं चाहती हूँ। सच स्वीट गर्ल। हंस ले, हंस ले।
ममा को जाने दे, बाद में मैं ही हूँ। क्या बात है ममा, आप अचानक चेन्नई आ गए हो? कोई केस के सिलसिले में आए हो क्या? केस वगैरह कुछ नहीं है बेटी। 3-4 डेज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ बेटा। 3-4 डेज? क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? बताओ चिन्नू, एनी प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी ममा? वो कंपनी में बहुत काम है ना, पता नहीं आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी भी या नहीं, इसीलिए बोल रही थी। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन वर्क ही ना? हाँ। तुम अपना काम संभालो, जब टाइम मिलेगा तब हम कहीं बाहर जाकर आएंगे। ठीक है मैडम, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, संभल कर जाना। हाँ। आनंदी, जो मैंने कहा है वो याद रखना। एक मुसीबत गई नहीं और दूसरी आ गई। एक ही दिन में इतनी सारी मुसीबत। हाय सत्या। हे हाय मनु, कब आए? मैं अभी अभी आई हूँ। हाउ आर यू? या आई एम फाइन। तो मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मनु, मित्रा अब अच्छे से तो रहती है ना? बताओ मनु। हाँ हाँ, अच्छे से है, सबके साथ अच्छे से रहती है। जो मैं न कर सकी वो तुमने कर दिखाया। थैंक्स फॉर दैट। इट्स माय ड्यूटी सत्या। आओ पहले अंदर चलो, फिर बात करते हैं। मित्रा कम। नो मैम, मुझे कंपनी में जाने के लिए लेट हो रहा है, मुझे निकलना है। मैं इवनिंग में आकर ममा से बात कर लूंगी। अच्छा मनु, हाँ सच में मित्रा किसी से झगड़ा किए बिना अच्छे से रह रही है? कभी कभी छोटी मोटी हरकतें करती है। मैम, ममा कुछ नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा सुनो, मित्रा के बारे में तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। कम ऑन, लेट्स गो, आ जाओ। देखा मित्रा, कैसे घुमा फिरा कर कंप्लेन की। पहले ना तुम दोनों मुझे मत फंसाओ, समझी? हम तुम्हें क्यों फंसाएंगे? कमरे की हालत देखिए कितना बिखरा हुआ है। मम्मा ने अगर आकर देख लिया ना, बस उतना ही काफी। जाओ जाओ, पहले जाकर साफ करो, जाओ। आनंदी, सर इस दिए को तुम मेरे घर में कब जलाओगी? क्यों सर, माँ जी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? कल सुबह वहाँ जाके दिया जलाकर फिर यहाँ आती हूँ। अरे आनंदी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। कोई भी बात समझाने के लिए जैसे साफ साफ कह देते हैं ना, वैसे ही साफ साफ कह दीजिए। ठीक है, सीधी भाषा में समझाता हूँ। जब मैं तुम्हारे गांव आया था ना, तो पहली बार तुम्हें देखा था, तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कभी दोबारा मैं देख पाऊंगा या नहीं। बाद में तुमने हमारी ही कंपनी ज्वाइन कर ली। तब मैंने सोचा आनंदी, शायद भगवान ने मेरे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता बनाया है, तभी तुम यहां आई। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम जिस तरह से परेशान थी, मेरी मां से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा तुमने। तब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, मैं उन्हें शब्दों में बुनकर कोई कविता बनाकर नहीं कह सकता। पर एक बात बताता हूं,
आई लव यू आनंदी। मैंने डैड से भी कह दिया है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा नाम नहीं बताया है। वो मेरे प्यार को कबूल लेंगे। तुम क्या कहती हो? बताओ ना आनंदी, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? सर, ये मेरी इमेजिनेशन है। हाँ, सर अगर आप कहें तो मैं बाद में आता हूं सर। नो अनबू, कम इन। सर, मैंने दिया जला दिया है, मुझे काम है, अब मैं जा सकती हूँ सर। ओके आनंदी, थैंक यू। सर, हाँ, बोलो अनबू। तिल्लई सर आने वाले थे, आपने कहा था। वो कितने बजे आएंगे पता चल जाता तो सब लोगों को नीचे असेंबल करने में आसानी हो जाती। जरूरत नहीं है अनबू, मैं ही सबसे बात करने वाला हूं। सबसे कहो कि जल्दी ऊपर आ जाए। ओके सर। अनबू सर, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? सर इस वक्त मुझे अपना बॉस मत समझो, जस्ट एक फ्रेंड की तरह समझो। किसी से प्यार करते हो तुम? करता हूं सर। वाओ, दैट्स गुड। तुमने उसे कैसे प्रपोज किया था? अब तक अपने लव को बताया ही नहीं हूं सर। तुमने भी नहीं बताया? तुमने भी मतलब? और किसने अपने लव को नहीं बताया सर? मैं भी वैसा ही हूं सर। तुमसे मैंने कहा था ना अनबू कि मैं एक लड़की से सच्चे दिल से प्यार करता हूं, लेकिन जब भी उसे एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो पता नहीं क्यों नर्वस हो जाता हूं यार। तुम कहां खो गए अनबू? वो ऐसा ही होना चाहिए सर। आजकल जैसे सब ओपनली बात करते हैं, वैसे प्यार को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, फिर उसमें वो थ्रिल नहीं रहता है सर। प्रपोज करने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए, वो हमें भी एक्सेप्ट करे, उसके लिए भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। उस बीच में हमें एक फीलिंग भी आएगी। देखिए वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए सर। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वही महसूस कर सकते हैं। हाँ, जस्ट लाइक दैट वाला प्यार नहीं करना चाहिए सर। यू आर राइट अनबू। वैसे आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको पसंद करती है सर? हाँ, या ऑफ कोर्स, वो मुझे बहुत पसंद करती है। कौन आपको पसंद नहीं करेगा सर? फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? जाकर इजहार कर दीजिए। सर, लड़की खुद आकर अपने प्यार का इजहार करेगी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें ही पहले कहना चाहिए वो ऐसी उम्मीद करती हैं। इसीलिए एक अच्छा मौका देखकर अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। कर दूंगा। थैंक्स अनबू। इट्स ओके सर। ठीक है, तुम अपने प्यार का इजहार कब करोगे? आप जिससे प्यार करते हो वो आपको पसंद करती है, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं भी उसे पसंद होना चाहिए ना सर। What? कौन लड़की तुम्हें नापसंद करेगी? ऐसी कोई दुनिया में है ही नहीं। You are such a sweet guy, अनबू। अभी सर थोड़ा थोड़ा मैं उसे पसंद आने लगा हूँ। Good. बहुत जल्दी मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा सर। All the best for your love, अनबू। आपके प्यार के लिए भी ऑल द बेस्ट सर। महेश, ये सब तुम्हें ही कहना जरूरी है क्या? करुणाकरण सर से कहोगे तो वो भी बता देंगे। ये सिर्फ वर्कर्स को देने वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है मित्रा, इनविटेशन है, इसलिए सभी से इज्जत से बात करनी होगी। ठीक है सर, फंक्शन के दिन पूरे दिन की छुट्टी क्यों देना है सर? दोपहर तक काम करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए भी प्रॉफिट होगा ना। उसके बाद वो लोग फंक्शन में आ जाएंगे। हाफ डे का लीव देने से कंपनी का कोई भी लॉस नहीं होने वाला है करुणाकरण सर।
और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को आप जितनी इज्जत देते हैं उसी हिसाब से वो हमारी कंपनी को भी इज्जत देंगे और ईमानदारी से काम भी करेंगे। एक बात और, आप कभी भी स्टाफ से बेइज्जती से बात नहीं करेंगे। आई डोंट लाइक इट। करुणाकरन सर, हाँ? महेश को जो पसंद नहीं है वैसा कोई भी काम मत करो, समझ गए ना? समझ गया सर। सॉरी सर। हाय एवरीवन। दो दिन बाद जो सिल्वर जुबली फंक्शन है उसमें सभी को पर्सनल इनवाइट करने के लिए मैंने ये मीटिंग रखी है। डैड ने कहा था कि वो आके इनवाइट करेंगे, लेकिन मैंने डैड से कहा कि मैं आपसे बात करना मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट करने आया। ये सिर्फ कंपनी की 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली फंक्शन नहीं है, बल्कि ये इस कंपनी की मेहनत करने वाले, ईमानदारी और लगन से काम करने वालों का फेलिसिटेटिंग सेरेमनी भी है। इस फंक्शन के चीफ गेस्ट आप सभी हैं। अरे अगर आप लोगों की मेहनत नहीं होगी तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग है। जब आप सभी ने मिलकर मेहनत की है तब से ये कंपनी एक बड़ी गारमेंट्स कंपनी बनी है। फंक्शन दोपहर में 2 बजे से है, इसीलिए कंपनी आपको एक दिन की छुट्टी दे रही है। वैसे तो आप लोग हमेशा रेगुलर ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जब आपके घर में फंक्शन होता है तब आप कैसे ड्रेस पहनते हैं? ठीक वैसे ही आना है आपको। आप सभी का लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और सारा एंटरटेनमेंट सब कुछ होगा वहां। डांस, मौज, मस्ती सब लोग एंजॉय करिए। ओके? ओके सर। हाँ सर। क्या हुआ, सब लोग खुश नहीं है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग फंक्शन में मिलते हैं। बाय बाय सर। दीदी कितना मजा फंक्शन 2 दिन बाद है, अभी क्या घुसर घुसर कर रहे हो? चलो जाओ 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 जाओ, अपना काम करो। सर 12:50 तो हो ही गए हैं, लंच ब्रेक के लिए सिर्फ 10 मिनट ही है, खाना खाकर आ जाएंगे। जब देखो खाना खाना ही करते रहते हो। जाओ जाओ, जाकर खाना खाओ। इनको कोई और काम नहीं है। अच्छा ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ, ना दीदी, सच में। मजा आएगा। ये भाई हर साल एनुअल फंक्शन पे मिठाई देके सब खत्म कर दिया करते थे, लेकिन इस साल होटल में पार्टी दी जा रही है। मजा आएगा, है ना? अरे ये भाई, ए, तेरे बगल में ही तो बैठा हूँ, इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैं बहरा हूँ क्या? सुनाई दे रहा है मुझे? मुझे पता है सुनाई दे रहा है, जयंती को भी तो सुनाई देना चाहिए ना। चिल्ला चिल्ला। हाँ तो फंक्शन में क्या करेंगे? दीदी, मुत्तू भैया शुरू हो गए। ए, चुपचाप खाना खाओ ना। हाँ, कभी कभी अच्छे मौके पर जो पहन के आते हैं ना
वही पहन के आएंगे, क्या बोलते हो? वो हरे रंग वाला ड्रेस। मेरे पास वो सब नहीं है दोस्त। ए, मुझे बोलने देना यार। कर कर। अगर वो पहन कर आएगा ना तो देखना बहुत खूबसूरत लगेगा। दीदी, हरे रंग की साड़ी पहनकर आना। मुत्तू भैया का ऑर्डर आया है। बहुत हो गया, हंसो मत, चुपचाप खाना खाओ। ए भाई, वो तो घूर रही है। ऐसे इतने लोगों के सामने चिल्लाएगा तो घूरेगी नहीं तो प्यार करेगी क्या? हाँ, अबे वो सब अकेले में कहना होता है यार, इसीलिए जयंती हमेशा तुझ पर भड़कती है। अरे यार, अकेले में कहा था तो उसने जड़ दिया था, इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ। एक जोड़ी फिक्स हो गई। दीदी, हरे रंग की साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ए, सौंसू, अब तुम मार खाएगी। हाँ? इतना नाटक मत करो दीदी, हमें पता नहीं क्या उस दिन तुम वही साड़ी पहन कर आओगी जो मुत्तू भैया ने कहा। क्यों, सही कहा ना? सही कहा, बिल्कुल सही। तुम लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। हे सेल्वी, तुम और पनीर कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो? हमने तो बहुत पहले से ही प्लान बना लिया था। हम दोनों एक ही कलर की ड्रेस पहनेंगे। ए, ज्यादा फास्ट मत जा, रोड पे ब्रेकर आया तो पलट जाएगा। ए, हाँ? तू इतना क्यों जल रहा है? पनीर, तुम एंजॉय करो भाई। थैंक्स भाई। और आनंदी, तुम कैसे आने वाली हो? मैं तो हमेशा के जैसे लहंगे में ही आऊंगी। क्या लहंगा में? क्यों, लहंगे में क्या बुराई है? अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी लगती हो, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, सब लोग अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तुम अकेली लहंगे में आओगी तो कैसा दिखेगा ना। एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ आनंदी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है दीदी। आनंदी को राजकुमार में ही दिलचस्पी है। इसे क्यों धमका रही हो? ये तो सच ही कह रही है ना। तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? कुछ पता चला क्या? जहाँ जाती हो वहाँ आ जाता है, इस फंक्शन में भी आएगा क्या? वो आएगा तो अच्छा ही होगा। बेचारी आनंदी कितना तड़पती है ना, उससे बेहतर तो मैं ही हूँ। बात करने से डरता हूँ, लेकिन कोई है जो उसके सामने तक नहीं खड़ा होता। कैसा इंसान है यार वो। जिसमें प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है ना, उसे तो प्यार करना ही नहीं चाहिए। हे, तेरी बात आसानी से बन गई इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। चुपचाप खाना। मुझे भी लग रहा है कि मैं राजकुमार को आखिर कब देख पाऊंगी दीदी। फिक्र मत करो आनंदी, तुम इतने दिनों से उसे ढूंढ रही हो, उसे ये बात पता नहीं होगी। जल्दी ही आकर तुमसे मिलेगा वो। आनंदी राजकुमार को बहुत मिस कर रही है। यही सही वक्त है, मैं ही उसका राजकुमार हूँ। ये सिल्वर जुबली फंक्शन पर आनंदी से कह दूंगा। उधर दो। हाँ, थैंक यू। मैडम, थैंक्स। थैंक यू मैडम। ममा, तुम कुछ बात करने के लिए लेकर आई थी। हॉस्टल पर ही बात कर सकते थे ना। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसकी एक वजह है चिन्नू। क्या वजह है बताओ? देखो, मैं जो भी करूँगी तुम्हारी भलाई के लिए करूँगी, विश्वास है ना तुम्हें? हाँ मम्मा।
मम्मा। मैंने तुम्हारी शादी तय करने का फैसला किया है। मम्मा, लेट मी कंप्लीट। तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या एम रखा है मुझे अच्छे से पता है, और जो इन सब में तुम्हें सपोर्ट करेगा वैसा ही लड़का मैंने देखा है। मम्मा, मुझे चिनू, तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे पता है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। लड़के को तुम जानती हो, तुम जिस पर विश्वास करती हो उसे ही मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। कहीं मम्मा महेश के बारे में तो नहीं कह रही है ना? इधर देखो, उस लड़के ने खुद सामने आकर मुझसे बात की। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, ऐसा उसने वादा भी किया है। उसकी बातों से मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जैसे दिलई अंकल से बात की थी, क्या वैसे ही मामा से भी महेश ने बात की है? माँ, आप इसे ही सरप्राइज कह रही थी क्या? जिस तरह से तुम पूछ रही हो, शायद तुमने गेस कर लिया है कि कौन है। हाँ, कर लिया। मुझे पता है कि तुम्हें जो पसंद है उसी को मैंने सिलेक्ट किया है। Are you surprised? Of course. तुम्हें और सरप्राइज करने के लिए मैंने उस लड़के को यहाँ बुलाया है। वहाँ देखो।